औरत जो है वो जी कमजोर है अपनी जिस्मानी एतबार से और मर्द ताकतवर है, ठीक है। इस पर जी आपको ये जो नेचर ने, अगर आप इसको नेचर मान लें, चलो थोड़ी देर के लिए खुदा को अलग कर दें, नेचर ने जो तकसीम कर दी है, क्या ये इंसाफ है या ना इंसाफी है? नेचर ने तो, मैं तो नेचर को मानूंगी नहीं ना, मैं तो क्रिएटर को ठीक, मानती हूँ, अल्लाह चले ताला को। चले मैं ठीक ये है। तो कहूंगी अल्लाह अब अगर ताला मुझे ने फिर बताइए कि मुझे क्या वीक बनाया क्या खुदा फिजिकली। ताला ने मर्द को मजबूत और औरत को कमजोर बनाया जिस्मानी एतबार से, क्या आप ये कह रही हैं कि ये जी, ना इंसाफी है? ये ना इंसाफी होती अगर लिख दिया जाता कुरान पाक में। क्या? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? यानी 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 ये ज्यादती, जब यानी आप दुनिया खुद की ही कह सारी रही हैं ज्यादतियां इस्लाम कि हाँ, करेगा। जी। जी, जब आप खुद ही नहीं कह नहीं, रही हैं कि बनाने वाला मैं अल्लाह ये है, कह रही हूँ। सुनिए, सुन लीजिए, जी बनाने वाला अल्लाह है, आप अल्लाह को खालिक मान रही हैं, तो मर्द को भी उसने जी, बनाया, औरत को भी उसने बनाया, मर्द को ताकतवर बनाया, औरत को कमजोर बनाया। अब ये अल्लाह की जी, नाइंसाफी आपको लगती है या नहीं लगती है? मुझे ये अल्लाह ताला की मर्जी लगती है। तो ठीक है, ये उधर क्यों जब नहीं लगती फिर? जैसे एक कि मर्द एक को पागल औरत को होती है ना, औरत के जो ये किसी फैसले हैं वो पोजीशन पे इमोशंस की होती है। बुनियाद पर होते हैं और रैशनैलिटी की बुनियाद पर कम होते हैं, आपको वहां पर अल्लाह की मर्जी क्यों नहीं लगती? लेकिन अभी ये बात क्लियरली आप सिर्फ थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, वहां पर उस आयत में लिखा है कि हड्डियां ना टूटे। ये तो कहाँ लिखा हड्डियां है? नहीं टूटेंगी हैं? कोई एक मिनट मुझे। एक जी। मिनट ये एक मिनट आयत एक में नहीं लिखा है। ये आयत में कहाँ लिखा है? हड्डियां ना टूटे। आप वो आयत खोलने चले, मुझे सही जी, तरह से बता आयत दें। खोलें जी, हड्डियां दिखाएं जी उसमें से जरा हड्डियां सी। दिखाए भाई आयत जी, कहीं बोल नहीं दिखी। हड्डी खा गया मैं शायद चबा के। बताइए कहाँ बोनलेस है? है मेरे, बोनलेस कढ़ाई है। मतलब तो यहाँ पे मुझे थप्पड़ भी नहीं दिखा है। तो वो फिर तो तो आप पता मरवा, चल वो गई। तो आप वो तो आप खुद को मरवा रही हैं ना सिस्टर, वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक आई डोंट नो, ये सिस्टर नेम है सबा। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुसलमान हूँ, जी लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। जी आप लोग यहाँ पर ये जो स्ट्रीम करते हैं, आप एक तो मुस्लिम्स के लिए लिंक बहुत कम देते हैं, दूसरा आप हमें लेते नहीं हैं। मतलब आपको पहले हमारी फिक्र करनी चाहिए, हम मुसलमान जो हमारा दिमाग ख़राब कर दिया गया है, या हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं, या हमें भटका दिया गया है। तो आप पहले हमें इस्लाम में वापस लेकर आएँ, या हमें यहाँ पर रहने के काबिल बनाएँ। आप अब उसमें देखें, आप है मतलब ना, आप आप हिंदी मुसलमान से भी हैं छोड़ और इस दें। टीम में भी हैं, बताइए, आपको तो नहीं निकाला हमने? आपने, लेकिन मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, और मुझे इतनी मतलब आप सोचें एक बंदा जो इस्लाम पैदा मुसलमान हुआ है, फिर उसके जी सामने इस्लाम का इमेज इतना पॉजिटिव था, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिलीजियस है, सारा कुछ है, मैं अच्छी तरह से नमाज वगैरह पढ़ती रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, कुछ चैनल्स था, वहाँ पर जाने के बाद मेरा टोटली माइंड चेंज हो गया। हम्म जबकि मैंने उस चैनल पर कभी कोई मतलब इस्लाम के खिलाफ बात नहीं की, इस्लाम के हक में ही बात की। अच्छा लेकिन अच्छा, मैं जाना खुद है आपने हजरत यहाँ और पे गिला फिर आप पे है, ये जी, बड़ा ताज्जुब है मुझे। मैं वही समझ रहा हूँ। दीन देखें देखें दीन सिस्टर, मेरी एक बात मिनट जाइए। सुनिए। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, सुनिए, सुन लीजिए एक मिनट। देखिए, अब ये गिले शिकवे तो रखे हैं इधर, चूंकि आप यहाँ आ गई हैं। अच्छा, आप बहसी आपने अपना तारुफ मुसलमान के कराया है, तो हमने आपका ये नहीं, अच्छा मुसलमान हो चलो बाहर निकलो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमने पूरी बात सुनी है। तो हाँ, ये अलग बात है कि हम प्रेफरेंस गैर मुस्लिमों को देते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया या जो भी है। अब अगर आप ये कह रही हैं कि आप उन चैनलों से मुतासिर होंगे, तो आप ही के लिए तो बैठे हैं यहाँ इतनी देर से। अब इतना जी, तो टाइम मैं लगा, ये उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो स्ट्रीम यार्ड का मसला। उनसे कहें कि एक कोई कैंपेन इस तरह चलनी चाहिए कि 100 लोग बैक स्टेज पर हों, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अब 10 चलें, बंदे आ सकते हैं, तो क्या करें? ठीक है। अब ये आमिर भाई ने बात की है कि हम्म जाना खुद है और गिला हमसे। तो हम्म देखिए, अब मुझे तो नहीं पता ना, मुझे तो नहीं पता था कि अगर कोई मेरी रिकमेंडेशंस में वीडियोस आ रही हैं, मैंने खोली, तो अल्लाह ताला तो कहते हैं आप ठीक हज़ारों ठीक गुनाह ठीक, चले करके उन्हें चले, ठीक माफ़ है कर ठीक है ठीक दूँगा। है, एक मिनट उसको अभी चलिए, उसको अगर मैं कह रहा हूँ, मुझसे गिले गिला शिकवे भी है। छोड़े, गिले शिकवे छोड़े, अपने मुद्दे पर आए। मसला क्या है वो बताइए। जी, मसला ये है कि जो अहादीस बयान की जाती हैं, जैसे हम्म कि एक है सबसे ज़्यादा आधे दिमाग जो औरत को कहा गया है। हम्म तो मैंने आपके चैनल पर देखा, लेकिन आपने कभी भी उस पे पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन इस तरह से नहीं दी कि मुझे सैटिस्फाइड आंसर मिल जाए, या मैं एक सैटिस्फैक्टरी जवाब हो और मैं सैटिस्फाइड हो जाऊँ। अच्छा, फिर तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, हम्म तो ठीक आप ठीक अगर वो ठीक है। एक्सप्लेन करना तो चाहें तो आपका हो असल सकता है मसला मैं ये है, टाइम में रहूँ। आपका असल मसला और ये मैं है हमेशा, कि आपका असल मसला ये है कि हदीस में औरतों को आधी दिमाग वाला बोल दिया।
मेरे मसले सिर्फ़ औरतों से रिलेटेड हैं क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। मुझे आई मुझे अंडरस्टैंड। एक और बात आपसे सवाल करना है। जी। देखें, आप मुसलमान हैं, लेकिन आप मेल हैं, मैं फीमेल हूँ। अच्छा हमें अच्छा, लोग हजरत हमें हजरत पहले एक सारे सवाल का जवाब हिंदू दे दें। सिस्टर सिस्टर आप साथ रहिएगा, हजरत पहले उस बात का जवाब दे दें, तो फिर तरतीब से चलते हैं। सिस्टर को स्पेशल टाइम दे देते हैं जी। नहीं नहीं, मैं ठीक है, अभी थोड़ा सा केस समझ लेना। वो आप क्या कहनी थी? कैरी ऑन सिस्टर सबा, सॉरी मैं जी। जी, हाँ, मैं आपसे मैं ये मैं कह रही हूँ मेल हूँ, आप फीमेल है जी, फिर? मुझे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा ना बीइंग अ मुस्लिम कि ये मोमिना है, इसको तो 3 तलाक दे के इसका शौहर फ़ारिग कर देगा, इसके साथ तो इसका भाई भी सब कुछ करता है, इसके साथ तो इसका मामू, चाचा सब शादी कर लेंगे, ये बातें होती हैं। ये हम्म, बातें फिर इनकी क्लैरिटी कहीं भी किसी भी मुस्लिम चैनल पर क्यों नहीं है? अगर वो कर रहे हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दें, मैं नहीं कह रही आप उनको प्रमोट करें। लेकिन आप इतनी अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें कि किसी हिंदू का मतलब उनकी ज़रूरत ही ना हो कि वो किसी मोमिना को ये बात करें। देखिए मैंने आज तक ज़िंदगी में मेरे किसी कज़न ने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की, मेरे भाई ने कभी ऐसी बात नहीं की होगी, किसी कज़न भाई ने भी जो कि मतलब मेरे फर्स्ट कज़िन्स हैं, सेकंड कज़िन्स हैं, जो भी हैं। लेकिन हमारा इमेज दुनिया में इतना ख़राब है मुसलमान लड़कियों का, मैं तो हैरान हूँ। और फिर 3 तलाक वाली बात आप करते हैं, चले, उसपे अब भी मैं आपसे मुझे एक कोई सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, बात हो जवाब गई अब नहीं आपकी। मिलता। अब आप मुझे ये बताइए, आप इस वक्त मुसलमान हैं या नहीं? मैं मुसलमान हूँ, मुझे दिल में ख़्याल आता है कि मैं मतलब मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि मेरी अल्लाह ताला से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत है कि अगर वो गलत चीज़ भी मुझे लगती है, तो मैं सोचती हूँ चलें गलत है तो क्या हुआ, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कर लूँ। लेकिन ठीक है, कभी-कभी हर्ट होता है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर इंसान सुसाइड की तरफ जाता है। तो बहुत ओके, सारी चीज़ें हैं ठीक और है, ये तो चले इसीलिए हम, मैं यहाँ पर आई हूँ कि जी। चले ठीक है। अब देखें, ये जो आपने एक पूरी गुफ्तगू की है ना, मुझे एक बात बताएं कि क्या आप इस गुफ्तगू को खुद से बताइए, इमोशन बेस्ड मानती हैं या रैशनल बेस्ड मानती हैं? मैंने उन्होंने जो मुझे कुछ रेफ़रेंसेस दिए मैंने नहीं, उनके नहीं, ऊपर वो किया, छोड़ दीजिए। जो ये जो सारी अभी चीज़ें गुफ्तगू हुई है, अभी आपके सामने, ये जो आके गुफ्तगू हुई है ना, कि भई हम औरत हैं, हमें टारगेट किया जाता है और जनाब 3 तलाक, मेरा भाई ये कह देगा फला। ये सारी जो गुफ्तगू है, मुझे मोहब्बत है, लेकिन मैं मान लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ये सारी जो गुफ्तगू है, ये इमोशन बेस्ड है, क्या ये रैशनैलिटी बेस्ड है? अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ सच, तो अगर मैं अभी तक इस्लाम में हूँ, तो मैं ये कहूँगी चाहे अल्लाह ताला मुझे इस बात का गुनाह भी शायद देंगे, मैं इमोशनली इस्लाम से अटैच्ड हूँ इसलिए मैं इस्लाम में हूँ। अगर मैं रैशनली सोचूँ तो मैं इस्लाम छोड़ दूँगी। ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो गुफ्तगू है, वो इमोशंस के ऊपर है ना? मैं ये बात मान रही हूँ क्योंकि मेरी ठीक, मोहब्बत है तो मैं इस्लाम में हूँ। ठीक है, अगर मैं ठीक दिमाग है। से सोचूँ ठीक है। तो अब मुझे वो अब मैं चीज़ें इसी ठीक लग रही हैं। मैं इसी को कहना चाह रहा था। यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि इमोशंस ज़्यादा हैं, और इमोशंस की ज़्यादती को ही हदीस में, जहाँ औरत का आधी अकल वो जो है ना, वो आपको मुर्तदों ने बताया कि देखो, हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नाक़िसातुल अक़्ल वद्दीन, कि अक़्ल व दीन में मैंने नाक़िस देखा। अब आप मुझे एक बात बताएं कि नाक़िस का मतलब क्या होता है? क्या नाक़िस का मतलब होता है आधा? डेफिशिएंसी होती है, अच्छा, दिमाग में कमी है, मतलब मेरा नक्स, दिमाग कम है, अच्छा, आपका फुल है, मेरा कम नक्स है। का मतलब आपके नजदीक हुआ डेफिशिएंसी, ठीक। किस चीज जी, में? दिमाग में। दिमाग में। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि इसी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह साबित किया है कि औरत अक्लमंद होती है, उसी हदीस में, तो क्या आप मान जाएंगे? जी, ये बात तो मान जाऊँगी। उस हदीस में एक खातून ने सवाल किया, जब ये जुमला आया, तो एक खातून के बारे में जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जजलतन, और जजलतन के माने आते हैं निहायत अक्लमंद और जहीन व फतीन। उसने यह सवाल किया, या रसूलुल्लाह, ये नुकसान अक्ल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? जवाब यह दिया था कि देखो, तुम्हारी गवाही मर्द के मुकाबले में आधी है, यानी तुम दो, मर्द एक, है ना? यह जवाब दिया था ना? जी, अच्छा, सवाल करने वाली औरत को क्या कहा जा रहा है? अक्लमंद। इसका मतलब क्या है कि औरतें कैटेगोरिकली आधी अकल वाली नहीं होती हैं, चूंकि वरना फिर वो औरत भी होती है, उसको कहते देखो एक आधी अकल वाली औरत ने यह सवाल किया, उसको कहा पूरी अकल वाली इंटेलिजेंट औरत ने यह सवाल किया।
और जवाब में क्या कहा जा रहा है? जवाब में कहा जा रहा है कि 2 औरतों की गवाही एक औरत के बराबर होती है। अब मुझे एक मर्द बात के बताइए बराबर। आप, सॉरी हाँ, एक मर्द के बराबर होती है। अब मुझे एक बात बताएं आप कि गवाही में औरतों को 2 और मर्द को 1 क्यों रखा? इसलिए रखा चूंकि जो गवाही अदालत में दी जाती है, जाहिर है कि वहां पर किसी सामने वाले का जो जो जिंदगी है, उसकी रेप्यूटेशन है, उसका पैसा है, कुछ भी है, वो दांव पर लगा हुआ है। उसी के बारे में तो गवाही दी जा रही है। अब अगर आपने इमोशनली गवाही वहां पर दी, चूंकि औरतें इमोशन में ज्यादा होती हैं, दे आर यानी उनमें वो इमोशनल मर्द के मुकाबले में दे आर मोर इमोशनल रादर देन मैन, ये साइकोलॉजिकली साबित है। तो जब ये चीज है, तो कोई औरत अगर इमोशनली ड्रिवन होकर गवाही देगी तो सामने वाले की तो लुटिया डूब गई, आपके इमोशन खत्म नहीं हुए। इसलिए 2 औरतें लाई गई, 2 औरतें अदालत में लाई जाएंगी ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन और क्रॉस चेक में आसानी हो कि पहली औरत जो कह रही है वही दूसरी कहे। यही वजह है कि कुरान ने जहां गवाही के फलसफे को बयान किया, वहां यह है कि अंतज़िल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा, कि अगर उनमें से कोई एक गलत बयानी करे, फतुज़क्किरा, तो दूसरी उसको याद दिला दे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ था। अब मुझे एक बात बताइए कि गलत बयानी करना, इसका ताल्लुक अकल से नहीं है, इसका ताल्लुक इमोशन से है कि आपने कोई वाकया देखा, उस वाकये को अगर आपने इमोशनली समझा चाहा तो वो अलग अंदाज होगा उसका, और अगर आप उसको रैशनली समझना चाहेंगी तो उसका अंदाज अलग होगा। तो इस हदीस के अंदर औरतों के इमोशनल होने की बात हो रही है, ना कि रैशनैलिटी में कम होने की बात हो रही है। वरना हजरत किसी भी औरत को अकलमंद ना कहा जाता। जी हजरत, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सिस्टर जरा तवज्जो कीजिएगा। आपने इमोशनली आप कह रही हैं मैं अटैच हूँ, रैशनली। सिस्टर आप थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेती हैं, मेरे साथ चलिएगा। जी। ठीक है, ये आर्टिकल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक बीबीसी का है, 25 अगस्त का 2005। क्या लिखा हुआ जरा ऊपर से पढ़ें। एक सर्वे हुआ था एकेडमिक्स का, शुरू से पढ़ें। Men cleverer than women claim. कौन क्लेम कर रहा है? Academics कौन क्लेम कर रहा है? claim जी the research shows that men are more intelligent than women. जी, इसके आर्टिकल को पूरा पढ़ सकती हैं। ये है रैशनल जवाब। ठीक है, थैंक यू। ओवर टू यू मुफ्ती साहब। अच्छा, आप देखें, इस आर्टिकल से मुझे मालूम है कि बहुत से साइंटिस्ट ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन उन्होंने जो इख्तिलाफ किया है ना, उसकी कोई वजह नहीं है। चूंकि जिन साइंटिस्ट ने इस चीज को साबित किया है, उन्होंने ब्रेन साइज को सामने रखकर कहा कि भाई इसलिए इंटेलिजेंस में कमी फर्क है, चूंकि मर्द और औरत के ब्रेन साइज में फर्क होता है। एक मुझे एक बात बताएं कि क्या आप इंटेलिजेंस कह रहे हैं? सुन लीजिए, इंटेलिजेंस की बात है ना, वो क्लेवर और इंटेलिजेंस के मैन आर मोर इंटेलिजेंट। अभी वो दोबारा आर्टिकल आप देख लें, तो हालांकि मैंने उसका कोई हवाला नहीं दिया था, ये सामने आ गया। Academics in the UK claim that researchers show that men are more intelligent than women. मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में इसका कोई हवाला नहीं दिया। मुझे एक बात बताएं कि क्या ये पढ़ने के बाद साइंस पर से आपका एतकाद खत्म हो गया? मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। नहीं, अभी आपकी स्क्रीन पर था ना। मुझे तो इसका पहले मैं इस पर रेफरेंस चेक करूंगी, रिसोर्स जी जी, मैं रेफरेंस मैं ऐसा करता हूँ। हाँ, गुड गुड, ऐसा कर देते हैं। जी जी नहीं मान लूंगी। जी 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 जी। मसला ये सिस्टर, मसला ये है कि उस हदीस के बारे में अभी आपसे रेफरेंस ले लूं, या जो चीजें आपने बयान की हैं उसके रेफरेंसेस आपसे मांग लूं, तो मैं माजरत चाहता हूँ मेरी सिस्टर, आपके पास उनके रेफरेंस भी नहीं होने। मगर कोई बात नहीं, इस्लाम का सौदा सस्ता है, हम रेफरेंस के बगैर मानते हैं। सिस्टर जरा आप रेफरेंस ले लीजिएगा जरा, कोई बात नहीं, दिक्कत होगी थोड़ी, बस मेरे साथ चलिएगा। मैंने वो मैं हदीस रेफरेंस दे देता sunnah.com पर ही पढ़ी जी है। जी जी जी। मैं उसमें आदि लीजिए ना, अब जरा सुन लीजिए उनकी बात। जी जी, सुन ले, ये जरा मैं दे रहा हूँ, ये लिंक आ जाएगा, ठीक है, इसको आप तसल्ली से पढ़ें। ये वुमेन के आईक्यू का टेस्ट किया गया था और इसमें हजारों स्टूडेंट्स जो हैं वॉलंटियरली उसमें शामिल थे सर्वे में। ये सर्वे 2005 का मैंने आपके सामने रखा है, 25 अगस्त का। ठीक है, तो एक चीज ये देख लें कि लेटेस्ट स्टडी एरास्मस यूनिवर्सिटी की, वो भी मैंने नीचे कर दी है कॉपी। थैंक यू। तो सिस्टर ये जो आधी अकल जी, उस प्राइवेट चैट में आप जाके सिस्टर देख लीजिएगा, उनको तसल्ली से पढ़ें। मसला ये बन गया हुआ है कि सारे रेफरेंसेस जो हैं वो सारे रेफरेंस, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं वो सुनेंगी तो मुझे आपको पता चल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मसला ये सिस्टर हमारा बन गया है, सिस्टर कुरान ट्रांसलेशन से आपने पढ़ा होगा? जी नहीं। हाँ सिस्टर, बस मसला ये पड़ गया है कि सारे रेफरेंस हमने लेने हैं मुफ्ती यासिर साहब से, ठीक है जी,
और सारे रेफरेंस हमने लेने हैं मौलवियों से। ये बड़ी दिक्कत पड़ गई है। हमने इनकार नहीं किया, मगर दुख इस चीज का है कि हमारे लोग जज्बाती तौर पर ही आप अगर इस्लाम बात को कर माने रहे हुए हैं, हैं। सिस्टर मुझे सुन तो लेने मतलब चाहिए मैं ना, सुन तो आपसे ले। सुन लीजिए सिस्टर जी एक सुन आपकी सुनी हमने जी। वो सिस्टर आपकी मुझे ब्लेम कर रहे हैं ना कि सिस्टर मैं मसला ये रेफरेंस यूज बन नहीं गया हूँ। हुआ है। सिस्टर आप मसला मेरी ये बात बन गया सुनिए। हुआ है कि हम आपसे लोगों सुन ने ले। इस्लाम को भी, हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा भी, इस्लाम को जज्बाती तौर पर अपनाया हुआ है। मगर फर्क ये है कि तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की मुफ्ती साहब की तरह और दीगर हमारे भाइयों की तरह ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम को जज्बाती तौर पर नहीं सिर्फ अपनाया हुआ है। जज्बात का अपना एक मकाम है, हमने रैशनली भी इस्लाम को परख कर देखा है। तो मसला ये है इसमें सिस्टर, कसूर हमारी यूथ का है, पढ़ नहीं रहे या आमिर भाई रेफरेंसेस नहीं पढ़ते, आमिर भाई ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते। जी जी आमिर भाई आप एक मिनट ये सिस्टर बोल सभा, रहे एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, जरा सिस्टर अलीना के लिए जगह बनाइए। जी। सिस्टर लीना के लिए मैं जगह बना देता हूँ। तो ये सारे मामलात हैं यार। ये जो आप हमारे एक दो आप दोस्त हैं मुझे एंड कह रहे हैं वाले। कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। मुफ्ती अच्छा आप साहब बात कर आपने लें, आतिफ यही रैयान बता मौजूद है। रही आतिफ रैयान जरा सा आप जो है जी सिस्टर अलीना की जगह हाँ, बनाइए। सिस्टर के लिए जगह बना दे। अच्छा, जी जी मैं तो बना रहा हूँ, मसला जगह खाली है वैसे हजरत, जगह खाली है। अच्छा मसला ये है, सिस्टर मैं अलीना जब आपने इस्लाम को रैशनली पढ़ा ही ना हो, और पढ़ा भी सिर्फ कट मैं पेस्ट के तौर पर रैशनली पढ़ा पढ़ हो, रही ये हूँ जी तो भी सुन्ना मैं डॉट इस्लाम कॉम। से सिस्टर दूर हो बीच रही हूँ। में मैं प्लीज ना यही बोलिए, बात शायद कर रही इसीलिए हूँ। आप परेशान है। मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मगर सुने तो सही ना। सिस्टर आप आई हैं इसीलिए फिर जो थोड़ा रिलैक्स करने को ऐसा मसला। अच्छा, अब ये है कि हमारे लोगों का मसला, मुझे दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ता, आप ऐसे ना करें, रुक जाएं थोड़ा मेरी बहन। हमारे मुसलमानों का मसला ये है कि जिस जज्बात के साथ इस्लाम से वाबस्ता होते हैं, उसी जज्बात से फिर इस्लाम से बागी हो जाते हैं। जब पढ़ने की बात आती है तो पढ़ने की तौफीक या पढ़ने की कोशिश नहीं की होती, उसके बाद फिर आकर कहते हैं जी मैं रैशनली सोचूं तो ये हो जाए। भाई रैशनली कभी इस्लाम को पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था? भाई छोड़ने के लिए पढ़ा था। अच्छा, फिर सीखा भी उनसे। हमारी बदनसीबी देखें कि कुछ हमसे कहा होता, क्या औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना भी होता। अब आधी अकल का लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, एक्स मुस्लिम ने छोड़ दिया है, तो उसको लिए लोग फिर रहे हैं। ए जी कजन मामू चाचा की फिर रहे हैं। हमारे अदना से अदना दर्जे की हमारे मुसलमान लोग हों, उनसे आप पूछिए, वो इन चीजों के जवाब देते हैं। हम लोगों ने कितनी बार इनके जवाब दिए हुए हैं। अब हमारे लोग सुने तो फिर ना, कितनी बार कि जी क्या है कजन मैरिज, क्या है चाचा मामा का क्या रिश्ता है। मैं सवाल करता हूँ, इन एक्स मुस्लिम से पूछा जाए जो ये सारा राग लापते हैं सुबह शाम, क्या इन्होंने अपनी भांजियों के साथ यही हरकत की है? बोले। क्या इन्होंने अपनी भतीजियों के साथ ये हरकत की है? बोले। क्या इन्होंने अपनी बहनों और माओं के साथ ये हरकत की है जो हर औरत के बारे में बदनाम कर रहे हैं? की है ये हरकतें? बोले ना अपने मुंह से कि ये करते रहे हैं, तब हम मानेंगे कि ये कह रहे हैं कि जी इस्लाम ये कहता था। कम ऑन। अच्छा ये सारी मेरी बात। बहुत शुक्रिया। कैसर भाई ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तुल्ला। कैसर भाई क्या हाल चाल है? सिस्टर के लिए जगह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या खैरियत से? हाल माशाल्लाह, है? आप अगरचे सफर में हैं लेकिन आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। मैं सिस्टर लीना शेख ज्वाइन कर आखिरी लें मीटिंग जरा। अभी भुगता के जी मैं अहलन। अभी पहुंचा। बस वो मुझे ये भी पता चला कि सिस्टर लेना के लिए जगह बन रही है, तो मैंने कहा मैं जल्दी से कब्जा जी कर जी लूं जाके। अस्सलाम यानी वालेकुम वरहमतुल्लाह। यानी आपने इजराइल कर लिया। अल्लाह अकबर। इजराइल वो में गाली हजरत चली दे लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। हजरत यहाँ फिर इतराज उठ जाएगा कि देखें लेडीज के लिए जगह खाली हो रही थी, कैसर भाई आके बैठने दी। ये देखिए। जी, तो मेरे ख्याल से इस मसले को देखें, हमारी तरफ से तो हो गया क्लियर कि मैंने हदीस से जो आपको साबित किया सिस्टर सबा, वो ये कि हदीस में इंटेलिजेंस, यानी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि उसमें इमोशंस को की बढ़ोतरी को बयान किया गया है कि औरतों में जब वो फैसला करती हैं तो इमोशंस की बुनियाद ज्यादा होती है और रैशनैलिटी की कम होती है। उनको ये नहीं कहा गया कि वो बेवकूफ हैं। हदीस का मतलब ये है। अब आगे बात, आमिर भाई ने वो आर्टिकल दिखा दिया, वो आप रिसर्च करेंगे, दैट्स ओके। मैं जी एक और सिस्टर आर्टिकल अलीना, नीचे दे रहा हूँ साइकोलॉजी टुडे का, जिसमें ये ठीक है। बोला गया अब इमोशनली ज्यादा मैं चाहूंगा सिस्टर अलीना आप इस मौजू पर गुफ्तगू करें, आप अगर पहले आप चाहें। मुझे बोलने का मौका देंगे? जी आप मुझे जी बोले। बोलने का मौका देंगे? आप ही को तो दिया था, इसी मौजू पर तो बात हो रही है जब से। जी फरमाइए। नहीं, आप आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं तो क्रॉस आर्ग्यूमेंट तो मुझे भी करना चाहिए ना। ओके कीजिए। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, अच्छा ये सिस्टर हजरत, ये जो मैरिज क्रॉस आर्ग्यूमेंट आ रहा है, इसमें मुझे सीखने का अंसर कम और बहस मुबासे का अंसर ज्यादा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से सिस्टर लीना को दिया जाए।
जी जी, मैं सुन लें, पहले एक मरतबा सुन लें, उसके बाद फिर देखते हैं। जी जी सिस्टर सबा, गो अहेड, क्रॉस आमिर आर्ग्यूमेंट। ने कहा कि ये मेडिकली बात साबित हो गई कि औरतें कम अकल होती, वो इमोशनली वीक होती हैं, ठीक है? ये आमिर भाई ने बोला ना अभी। नहीं, मैंने नहीं बोला ये, फिर मुझे गलत कोट कर रहे हैं। यही मसला हो रहा है कि आप मेरे ख्याल से शायद गौर से सुन नहीं पा रही, आप इमोशनल ज्यादा हो गई हैं, रिलैक्स हो जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिस्टर लीना आपके साथ बात करेंगी, मैंने ये बात की ही नहीं है कि औरतें इमोशनली वीक होती हैं। ये बात ना मुफ्ती साहब ने भी नहीं की, ये बात हम में से किसी ने भी नहीं की। यही तो बात है कि आपको नहीं समझ पड़ रही, मुश्किल पड़ रही है, ये तो बात की ही नहीं है। जी, आप दोबारा समझा दें। नहीं भी इस चलें, तरह नहीं होता ना सिस्टर, अब आप दोबारा इतना सुन लीजिएगा। मैं मुख्तसर एक चंद सेकंडों के अंदर, औरत जब फैसला करती है तो उसके फैसले में इमोशंस का किरदार रैशनैलिटी के मुकाबले में ज्यादा होता है। इस चीज को बयान करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताबीर इख्तियार की है और उसको मिसाल से, शहादत की मिसाल से, गवाही की मिसाल से समझाया है। अगर औरतों को मुतलकन कैटेगोरिकली कम अकल, नादान और बेवकूफ साबित करना होता तो उसी हदीस में जिस औरत ने सवाल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको इंटेलिजेंट ना कहा गया होता। जी, ये हम कहना चाह रहे थे। अब इसके बाद आपको कुछ कहना है तो ठीक है, वरना फिर मैं सिस्टर रीना से कहूँ। जी आप कहना चाह रहे हैं, फिर अभी आप कह भी रहे हैं, और फिर आप, अब जब मैं उसको पूरा समराइज करती हूँ, इमोशनली वीक कहा है आपने, तो आप मानते नहीं हैं। नहीं, इसमें मैं इमोशनली कहा कि इमोशनली वीक, हजरत इमोशनली वीक होने में, इमोशनली वीक होने में और इमोशनली स्कैटर्ड होने में या डाइवर्ट होने में या मिलान होने में फर्क होता है, ठीक है? हाँ, डिटर्मिन होने में फर्क अच्छा, होता है सिस्टर। आप मैं यहाँ पे सिस्टर लीना को बात करने दें, जी, जी, आपने सॉरी आपको समझने में शायद टाइम लगेगा, सिस्टर लीना बात कर लीजिए। हाँ, वो जो औरतें औरतों को अच्छे से समझ सकेंगी। सिस्टर सब आपका तरफ से माइक भी एको कर रहा है, आप जरा इसको म्यूट कीजिएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरे ख्याल से सिस्टर को प्रॉब्लम जो आ रही है वो वर्ड वीकनेस से आ रही है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि औरत के अंदर कोई वीकनेस होती है। वो बराबरी की बात करना चाह रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं, मैं अगर इनसे ये पूछूं कि आप लोग अपने आप को वीक मानेंगे घर गृहस्थी में, बच्चे पालने में, तो वो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ चीजों में मर्द जो है उनको बढ़तरी दी गई है और कुछ चीजों में औरतों की मैनेजमेंट, औरतों का तरीका जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से है। तो ये वीकनेसेस नहीं है ये, बल्कि ये बैलेंस है। तो सिस्टर उसको बार बार वर्ड वीकनेस से, चाहे वो इमोशनल में हो चाहे वो रैशनल तरीके से, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो सिस्टर हम लोगों को, मैं आप जब ये बात कर रही थी तो मैं नीचे भी यही लिख रही थी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि अगर ये बैलेंस अल्लाह पाक ना हमारे बीच बनाता है, या जो घर के जो दो पहिए होते हैं जिनसे घर चलता है, बैलेंस ना हो तो फिर ये किस तरह चलेगा। आप इमोशनल हो, हम हैं, और इमोशनल की वजह से ही हम अच्छे तरीके से बच्चे पाल सकते हैं। अल्लाह ने हमारे अंदर ये वीकनेस नहीं है, हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस है। अब जो बाहर मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं वो एक मर्द इसलिए अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसने दुनिया देखी होती है, सोशली होती है। तो सिस्टर इसमें अगर आप कोई बात करना चाहें तो करें, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि कहीं पर हम ग्रेटर हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, कहीं पर मर्द हैं, और यही खूबसूरती है इस्लाम की। बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं एक सवाल और सिस्टर सबा से करना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई वीकनेस से मसला है, क्या आपने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया कि फिजिकली या फिजियोलॉजिकली मर्द क्यों पावरफुल है और औरत क्यों कमजोर है? जी, अब मैं अपना माइक मैंने अनम्यूट कर लिया। जी, वो मैं इस पर सवाल उठाऊंगी क्यों? इस पर तो कुरान पाक में नहीं लिखा है ना। नहीं, ये तो एक फैक्ट है ना, तो यही कहती है। साइंस तो ये कह रहा है भाई, आप औरत की जो साख है, औरत जो है वो कमजोर है अपनी जिस्मानी एतबार से और मर्द ताकतवर है, ठीक है? इस पर आपको ये जो नेचर ने, अगर आप इसको नेचर मान लें, चलो थोड़ी देर के लिए खुदा को अलग कर दें, नेचर ने जो तकसीम कर दी है, क्या ये इंसाफ है या ना इंसाफी है? नेचर ने, तो मैं तो नेचर को मानूंगी नहीं ना, मैं तो क्रिएटर को मानती हूँ, अल्लाह ताला को। चले मैं ठीक ये है। कहूंगी तो अल्लाह अब अगर ताला मुझे ने फिर बताएं कि मुझे क्या बनाया, खुदा ताला ने मर्द को जिस्मानी एतबार से कमजोर और मर्द को मजबूत और औरत को कमजोर बनाया जिस्मानी एतबार से, क्या आप ये कह रही हैं कि ये नाइंसाफी है? ये ना इंसाफी होती अगर लिख दिया जाता कुरान पाक में। क्या ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? यानी यानी ये ज्यादती, यानी जब आप दुनिया की खुद ही सारी कह रही हैं ज्यादतियां इस्लाम हाँ, करेगा। जी जी, जब आप खुद ही कह रही हैं कि बनाने वाला अल्लाह है, सुन लीजिए, बनाने वाला अल्लाह है, आप अल्लाह को खालिक मान रही हैं, तो मर्द को भी उसने बनाया, औरत को भी उसने बनाया,
मर्द को ताकतवर बनाया, औरत को कमजोर बनाया। अब ये अल्लाह की नाइंसाफी आपको लगती है या नहीं लगती है? मुझे ये अल्लाह ताला की मर्जी लगती है। तो ठीक है, उधर क्यों नहीं लगती जैसे कि मर्द को औरत के जो किसी फैसले हैं वो पोजीशन पे इमोशंस की होते हैं। बुनियाद पर होते हैं और रैशनैलिटी की बुनियाद पर कम होते हैं, आपको वहां पर अल्लाह की मर्जी क्यों नहीं लगती? मैं उसको मैं दो मिसालें देना चाहूंगा, एक हाइपोथेटिकल है और एक जो है वो मेरा अपना जाती तजुर्बा है। वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये है, मसलन दो दोस्त कहीं हॉस्टल में रहते हैं, रूम शेयर कर रहे हैं, तो एक जब सुबह उठे तो एक दोस्त बीमार था, दूसरे ने पूछा भाई उठ क्यों नहीं रहा है? तो उसने कहा यार आज बहुत तबीयत खराब हो रही है, लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया। तो दूसरा दोस्त क्या कहेगा? ठीक है चलता हूं मैं, क्लास के लिए देर हो रही है। वो ये कह के चले जाएगा, इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि जो बंदा है ना वो उसकी बीवी नहीं है, वो इमोशनली उसको पैम्पर नहीं करेगा, उसको वो उसके साथ के भी हाँ ये दवा ले लो, फला ले लो, उसके साथ खड़ा है, उसके सर दबा रहा है, उसके पैर दबा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो निकल लेगा। लेकिन अगर उसकी जगह बीवी होगी, शोहर उठे और वो ये कहे कि आज मेरी तबीयत खराब है और लगता है कि मुझे बुखार हो गया, तो बीवी अपने सारे काम छोड़कर शोहर की तीमारदारी में लग जाएगी। आमतौर से ऐसा ही होता है जो घर गृहस्थी जिनमें अच्छा माहौल होता है। तो ये इसलिए है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फैमिली को खूबसूरत बनाया है कि अगर औरत में उन इमोशंस की कमी होती ना, तो उसका रवैया भी उस दोस्त जैसा होता कि जो अपने काम से लग जाता, भाई तुम बीमार पड़े रहो। उसमें इमोशंस की ज्यादती इसीलिए है कि वो अपने इमोशन का उस वक्त मर्द के लिए इजहार करे जिस वक्त मर्द को उन इमोशंस की जरूरत है। तो ये है हाइपोथेटिकल एग्जांपल। और जो रियल टाइम एग्जांपल है वो भी मैं बता देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि एक मर्तबा आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले मैं यूएस में एक कोर्ट में गया और कोर्ट में एज ए ज्यूरर मेरा ज्यूरी सर्विस के लिए इंतखाब हुआ। वहां केस था डोमेस्टिक वायलेंस का, और डोमेस्टिक वायलेंस में जिस बंदे को पकड़ा गया था उसके खिलाफ काफी गवाहियां मौजूद थी कि उसने अपनी बीवी के पंच मारा है और थोड़ा सा बीवी को हुआ। तो ज्यूरी सर्विस का मतलब अमेरिका में होता है, आई डोंट नो आप कितनी फेमिलियर है उससे, तो जो 14 बंदे होते हैं ज्यूरी बॉक्स में, वो फैसला करते हैं कि भाई बंदा मुजरिम है या नहीं है। तो सारे गवाह, सारे सबूत सुनने के बाद हम लोगों को जज के कमरे में भेज दिया गया। मैं उसमें शामिल था, बाकी सब गोरे थे, औरतें भी थी, मर्द भी। अब हमें वो सारे जो सबूत थे वो दोबारा देखने थे। तो उसमें जो मर्द थे वो सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक थे कि हाँ भाई पंच तो लगा है, लेकिन एक पंच की वजह से बंदा 3 साल जेल में जाए, ये नाइंसाफी है। लेकिन जो औरतें थीं वो ये कहनी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने पंच मार दिया, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो 3 साल क्या 4 साल, उसको 5 साल उसको जेल होनी चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मर्दों ने दलील देकर उनको कायल करना शुरू किया, तो सारी की सारी औरतें मर्दों के कैंप में आ गई और इत्तेफाक ये हुआ कि ये बंदा गिल्टी नहीं है और उसको छोड़ दिया गया। अब आप ये देखें कि एक ही वाकया है, एक ही तरह के सबूत हैं, उन दोनों सबूतों को समझने की जो बुनियाद है वो बिल्कुल अलग अलग है। कुछ लोग उसको इमोशंस की बुनियाद पर समझ रहे हैं और कुछ उसको रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझ रहे हैं, और जब रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझने वालों ने इमोशंस की बुनियाद पर समझने वालों को कायल किया तो वो फौरन कायल हो गए। तो ये रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस मेरा अपना है, मैं उसको बयान कर रहा हूं। तो इसीलिए भी 2 औरतों की गवाही मांगी गई है एक मर्द के मुकाबले में। अच्छा हजरत, मैं सिस्टर ने जो बात की है ना, मुझे बड़ा अजीब ये चीज लगी कि उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया है। अगर हम लोगों ने तो सुन लिया है, अगर सुनने वालों ने भी सुना हो, तो उनको जब आपने बताया ये चीज, वो कहते हैं मैं तब इस पर एतराज करती जब वो कुरान के अंदर या हदीस के अंदर लिखा होता है, क्योंकि वो एक फैक्चुअल नेचुरल चीज है, लिहाजा मैं उसको मर्दी मानती हूँ और उसको मर्दी मान के चल रही। मुझे फिर ये चीज समझ आ रही है कि इसका मतलब है कि जो एतराज वाली चीजें हैं, यानी जो इस्लाम ने कह दिया है, उसको मर्जी मानने की बजाय या समझने की बजाय वो उस पर एतराज है, उनको वो दिक्कत है। अब अल्लाहु आलम, जी मैं तो हुस्न ज़न रख रहा हूँ। बात है कि ये डिस्टिंक्शन तो बनता ही नहीं ना, सेंस इसका कि जो कुरान लिखा होता तो मुझे एतराज होता। जब आप खुद ही मान रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज को बनाया और हर चीज का खालिक है, तो फिर कुरान में लिखा हो ना लिखा हो तो एतराज तो अल्लाह पे बनेगा ना। जी, तो आप अगर मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, तो मैं भी मान रही हूँ, हर चीज़ को बनाया, आप भी मान रहे हैं, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, थोड़ा-सा हमारा कॉन्सेप्ट फ़र्क है। मेरा नज़रिया और है, आपका और है, मेरा अभी चेंज हुआ है। मैं आपसे ये सवाल रखती हूँ, अगर मैं ये इस हदीस को भी मान लेती हूँ, ठीक है, नाक़िसुल अक़ल नहीं, तो वो इसलिए कहा गया।
अगर आप औरतों के राइट्स पे बात करते हैं तो इस्लाम में औरतों के राइट्स तो कम किए गए हैं, फिर आप ये भी मान लें। नहीं, किसने कह दिया कि औरतों के राइट्स कम तो किए गए हैं? अभी किसी भी आपने चीज की, डोमेस्टिक रुक वायलेंस जाइए, की किसी बात भी की। चीज की कमी जो है वो आपको कैसे पता चलती है? ज्यादती से पता चलती है ना, कि एक तरफ ज्यादती है तो दूसरी तरफ कमी होगी, राइट? जी, ज्यादती, अच्छा, जी। कमी और ज्यादती को जब आप कंपैरिजन करेंगी तो तभी आपको पता चलेगा कि ये कम है वो ज्यादा है। लेकिन जी। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताएं आप, कि अगर दोनों चीजें बिल्कुल अलग 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 हो, दो बिल्कुल अलग अलग डोमेन हो, मसलन आप ये कहें कि ये जो तरबूज है ना, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की 500 जीबी से बड़ा है, क्या ये कंपैरिजन सही होगा? नहीं। बिल्कुल अलग अलग चीज है ना भाई। तरबूज को आप कंपेयर करेंगे दूसरे फलों से, ना कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी से। दो अलग अलग चीजें हैं। तो अपने अपने डोमेन में मर्दों को जो उनके हुकूक है वो दिए गए, औरतों को जो उनके हुकूक है वो दिए गए हैं। ऐसा नहीं है तो कि वो मर्दों को ज्यादा हुकूक दे दिए गए, औरतों को कम दे दिए गए। हाँ, कुछ चीजों में, होल्ड ऑन सुन लीजिए, कुछ चीजों में कि जिनका ताल्लुक मसलन डिसिप्लिन से है, जिनका ताल्लुक मसलन घरदारी चलाने से, मसलन आपस में इख्तलाफ हुआ कि भाई मामला किस तरीके से सुलझाए, तो जो लास्ट वर्ड है वो उसका होगा जो सरबराह खानदान है। किसी एक ना एक को सरबराह खानदान होना पड़ेगा। तो खुदा ताला ने सरबराह खानदान किसको बनाया? वो मर्द को बनाया। और मर्द को उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से, और इसी तरीके से कुरान ने बताया कि वो बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, कि वो चूंकि बाहर जाकर काम करते हैं, घर के ऊपर खर्च करते हैं, ये सारी चीजें हैं, यानी वो मेन रिसोर्स प्रोवाइडर हैं, इसलिए फिर उनकी बात लास्ट बात होनी चाहिए। ये कुरान का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताएं कि कौन सा निजाम, अगर फैमिली एक निजाम है तो क्या कोई निजाम बगैर हायरार्की के चल सकता है? नहीं। उस हायरार्की में किसी एक का सुपीरियर होना जरूरी है कि नहीं है? जी, मुझे इस बात से एतराज नहीं है। तो बस बात खत्म हो गई, फिर किस बात पर है? तो मुझे जब मुझे इस बात से अब ये कहना, अब ये कहना, अल्लाह ताला ने कहा जी, अब ये कहना कि औरतों के हुकूक कम है, ऐसा नहीं है जी। तो मर्द को तो मारने की इजाजत है, बीवी के ऊपर हाथ उठाने की, बीवी को तो नहीं है। ठीक, अब आपने एक दूसरा सेम मसला वही कर काम लिया। अगर उसका शौहर कर रहा है, ठीक 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 सेम ठीक वही ठीक काम कर रहा है, तो आप कह ठीक, रहे हैं ना अगर डोमेन सेम होगी, तो यहाँ हाँ तो ठीक, डोमेन सेम आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हायरार्की को आपने तस्लीम कर लिया, ठीक है। आपके मुल्क में, आप इंडिया की हैं पाकिस्तान की हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान की। सदर मेरे ख्याल से आरिफ अलवी अभी भी हैं, बाकी है या निकल लिए? जी जी हैं। अच्छा, तो सदर साहब पर अगर आप केस करना चाहें तो कर सकती हैं। कम से कम इंडिया में तो नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के ऊपर, हायरार्की की वजह से केस नहीं कर सकते आप। सदर कर सकता है, नहीं, सदर पे भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में भी नहीं हो गवर्नर्स सकता। पे, सदर पे एक्सेप्शन है। जी, अब मुझे बताइए कि जो दुनिया का निजाम है उसमें भी जो हायरार्की में जो सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकती, वो कर सकता है। क्यों? हायरार्की मेंटेन करने के लिए। अगर आपको इख्तियार दे दिया जाए किसी भी शख्स को कि भाई चलो जी सदर साहब पर केस करो, हर एक आदमी सदर पर केस करेगा। कभी सदर जो है रावलपिंडी की अदालत में बैठा होगा, कभी पेशावर की अदालत में बैठा होगा, कभी जहलम एकेडमी पे बैठा होगा, तो उसका कोई काम ही नहीं रह गया। तो इसलिए जो मैं है उनके फॉलोअर नहीं हूँ वैसे। इसमें मुफ्ती साहब मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जी, कि सिस्टर जो है ना वो कह रही है कि हमें मतलब औरत को क्यों नहीं है हक मारने का। तो बहन आप जरा अपने भाई पे जरा ट्राई कर लें। ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, आप जीत ही नहीं सकती है मर्द नहीं, से आप मारने के। आप मेरी बात बहन नहीं देखिए, समझ रही। मैं बात अगर आपसे करना चाह रही मर्द हूँ, ये कहना अब चाह सिस्टर रही को हूँ बात, कि सिस्टर को मैं बात यहाँ पे करने बात दें। करी, मैं ऐसे सिस्टर मुंह उठा के सिस्टर किसी को सबा मारने सिस्टर की बात सबा नहीं कर रही। सिस्टर सबा सिस्टर को बात सिस्टर सुनिए। सबा उनको बात करने दें, सिस्टर को बात करने दें। जी सिस्टर बात करें आप, सिस्टर जी जी, मैं ये कह रही थी, देखिए आप डिमांड भी वो करें कि जिसका कोई सोल्यूशन हो। सिस्टर आप ये कह रही हैं कि भाई औरत को हक होना चाहिए, तो अगर आप ही सोचे कि ये फाइट आप जीत सकेंगी फिजिकली, तो आप जीत भी नहीं सकती ना बहन। तो हम वो हमें राइट्स दिए गए हैं जो कुरान में अल्लाह ने हमें जिस तरह प्रोवाइड किए कि अगर कोई मर्द आपसे ज्यादती करता है, आपका शौहर, आपका भाई, आपका बाप, कोई भी आपके साथ ज्यादती करता है, फिजिकली आपको मारता है, हार्म करता है, तो आपके पास इस्लाम ने खुद कानून दिया कि आप उसको कैसे उस फाइट को जीत सकती हैं। अगर हाथापाई करनी है तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी, बल्कि आखिर में आपको ज्यादा पट्टियां लग जाएंगी मेरी बहन। तो डिमांड भी आप कोई सही बात। इमोशनल बैठ अच्छा, के करें। चले मतलब इसी को ले लें सिस्टर सभा, इसी को ले लें कि आप ये कहें कि भाई देखो मैं तुम्हें मारूंगी, तुम मुझे मारो, शोहर के साथ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए।
तो जब आप मारेंगे ना तो उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब वो हाथ छोड़ेगा ना तो फिर पता चल जाएगा ओए आपको। होए तो ओहो नहीं, अगर मैं इक्वालिटी नहीं है ना, मैं जो मारी या फिजियोलॉजिकल जो नहीं डिफरेंस मारी है वो उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। अच्छा मैं मैं इस पे ना मारती एक हूँ या बात नहीं मैं मारती, इस ये पे तो मेरा डिसीजन है, लेकिन मुझे नहीं ये वो कह रही राइट नहीं हैं मिला कि वो गुनाह पे हाँ गुनाह राइट कर रहे हैं वो जो कह मैं रही नहीं हैं कि कर मुझे भी सकती। राइट मिलना। अच्छा वो ये कह गुनाह रही की हैं कि भी अगर बात आप मर्द को कोई मिला नाम है में लाएं। तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं इस पे कुछ अर्ज करता हूँ। सिस्टर का जो बेसिक जो प्रेमिसेस है वो ये है। कैसर भाई भी कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं कैसर भाई पहले आप कर लें, क्योंकि आप भी काफी देर से खामोश हैं। यानी अच्छी बात है, मैं आपके अंडर कार्ड में आ जाऊंगा इस तरह से। मेन इवेंट जी आपका हो जाएगा। जी जी सिस्टर सबा अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो वालेकुम। आपने कहा कि मर्द को हक है औरत को मारने का, आपको पता है ये हक क्यों है? मुझे सिर्फ आयत पता है। ठीक है, आयत 434 है, और उस वही आयत है। में मुफ्ती साहब आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस सूरत में मारने का हक है? क्योंकि मैंने जिन उलमा से पूछा था उन्होंने मुझे कहा सिस्टर कैसर भाई ने कुछ पूछा है, उनको देख लेना। मैं जी आपकी तरफ बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको। कैसर भाई को जवाब दे दें जो पूछ रहे हैं वो। जी, मैंने अभी आपको बताया ना कि 434 है, सूरह निसा की आयत नंबर 34, यही घूम फिर के सामने आती है बार बार। हियर इज अ सिचुएशन कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये जो औरतें हैं, ये आप ऐसा नहीं है कि आप उठा के जो मर्जी करे, जब उठा के आपने मारना शुरू कर दिया। तो सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ, नशूज़हुन्ना, ये एक बड़ी पर्टिकुलर फ्रेज है जो हदीस में भी इस्तेमाल हुई है। बात हम करते हैं, और मेरी पूरी बात सुनिएगा, इसके एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो औरतें हैं जो कि गुमराही करती हैं, यानी कि आपके हस्बैंड की जो इज्जत है उसकी हिफाजत नहीं करते। ये पीछे बात लिखा हुआ है कि वो औरतें जो हैं बेसिकली अच्छी होती हैं, जो हिफाजत करने वाली होती हैं। जब हस्बैंड पास नहीं होता वहां पे, तो जाहिर सी बात है उसकी इज्जत की, अपने निकाह की हिफाजत करती हैं। और उसके बाद फिर है कि वो औरतें जो सरकशी करती हैं, यानी कि वो खयानत करती हैं अपने हस्बैंड की अमानत में, उसका बेड किसी और मर्द के साथ शेयर करती हैं या कहीं और उन्होंने ताल्लुक बनाए हुए हैं। कुरान ये कहता है कि अगर कोई ऐसा करती है ना, उससे बात करो, समझाओ उसे। फिर भी बाज नहीं आती, बिस्तर जुदा कर लो। फिर भी बाज नहीं आती, तो उसके बाद फिर आगे है मारो। और फिर अगर वो ठीक हो जाती है तो उसको कभी तुम बहाना भी ना ढूंढो उसको ताना देने का। अब यहाँ पे जो स्टेजेस हैं उसमें ये है कि जब बात आती है उसको समझाने की, तो उस औरत के पास खुला का हक है, वो खुला नहीं लेती। वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड की इज्जत नाराम किए रखती है, एक बॉयफ्रेंड बनाए रखती है, और ये एक जिद करती है कि मैं तुम्हारे घर में रह के ऐसा करूंगी। फिर वो उसे बिस्तर जुदा करता है, और वो फिर भी कहती है मैं खुला नहीं ले रही, हक मेरे पास है, मैं ले नहीं रही, मैं यहीं पे रह रही हूँ, तुम्हारे घर में रह के सारा कुछ करूंगी। मुझे उसके बाद आगे, और वो जो मारने का भी, उसकी भी कई तरह की उसकी तशरीहात हैं। बहुत से लोग उसको फिजिकल मारना समझते हैं, बहुत से लोग फिजिकल नहीं मारना समझते, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टेज पे तो प्रॉपर फेंटी भी जस्टिफाई हो जाती है कि ऐसी औरत जो ऐसी हरकत कर रही है नाउ। और उसके बाद भी है कि अगर वो फिर अपना रास्ता ठीक कर लेती है तो आपने उसको ताना भी नहीं देना है, बहाना नहीं ढूंढना है आपने। अब आप ये आयत ना किसी नॉन मुस्लिम कपल के पास ले जाएं, मुल्हिदीन के पास ले जाएं कि किसी मुल्हिद की बीवी ऐसी हरकत कर रही है, और उसको बताएं कि यूके में ऑन एवरेज, बर्तानिया में हर हफ्ते ऑन एवरेज 2 औरतों का कत्ल होता है उनके साबका शोहरों या उनके साबका बॉयफ्रेंड के हाथों के। जब हमारा रिलेशनशिप था तो तुमने बेवफाई की थी, मुझे छोड़ा था और किसी और मर्द के साथ भाग गई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ यूके के स्टैट्स हैं, बहुत से मुल्कों के इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि तुम ऐसी हरकत कर रही हो तो तुम्हारा हस्बैंड आके तुमसे बात करे, तो बेड जुदा करे, ये प्रोसेस तुम्हें अच्छा लगेगा, या खींच दे, जो ही देखे ना तुम्हें ऐसा करते हुए वहीं पे भड़का दे? ये 434 तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? व्हाट डू यू थिंक? और ये, इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल ना लीजिएगा, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में यही बात कहा है कि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं औरतों को मारो, सिवाय यही सर्कमस्टांसेस जो 434 के लिखे हुए हैं। तो आप जरा मुझे बताइए, अपने भाई को सामने रख के, अल्लाह ताला आपके भाई के घर की इज्जत करे, वो हमारा भाई है, इनके बेचारे पर्सनल रिलेशंस को रिमूव कर दें किसी भी आदमी को कि जिसकी बीवी ऐसे कर रही है, और कुरान कह रहा है कि अपनी बीवी को इतनी इज्जत दो कि इस हरकत के बावजूद उससे बात करो, फिर बिस्तर जुदा करो। फिर भी वो कहती है कि मैं जाऊंगी भी नहीं और तुम्हारे घर में ही रह के किसी और मर्द के साथ मुंह काला करूंगी।
What should be the response? इस्लाम में तो ज़िना की सज़ा उसको मार देना है। फिर मैं इस्लाम ने उस यहाँ पे तरफ क्यों किया? आते हैं उस तरफ। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे फ्लर्ट सवाल का फ्लर्ट जवाब की दीजिए। बात फ्लर्ट की हो रही है। अभी उसने ज़िना नहीं किया, उसके ताल्लुकात हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है वो, उसकी बात हो रही है। अभी ये दूसरे जो हैं ये तो बोल रहे थे कि इज्जत खराब की है। एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं ना, उसने याराना लगाया, कुछ भी किया है, यानी कि इज्जत की हिफाजत नहीं की ना, जो कुरान ने कहा है कि मर्द की गैर मौजूदगी में उसने हिफाजत नहीं की। व्हाटएवर दिस द सिचुएशन, आप मुझे बताएं उसका क्या और अगर जिना भी कर लिया उसने, तो ये तो मर्द का हक है ना कि वो कोर्ट जाए या नहीं जाए। वो नहीं जाना चाह रहा, वो मामले को अपने घर में ही सुलझाना चाह रहा है, तो कैसे सुलझाए? और बीवी सुन नहीं रही है। अब बताएं क्या करें? कोर्ट के जरिए कोड़े लगाना आपको मंजूर है, या शौहर अगर उसके एक आध हाथ छोड़ने से मामला सही हो जाता हो वो मंजूर है? मुझे ये मंजूर है जो क्या? अल्लाह ताला ने लिखा है, लेकिन हाँ, फिर जब शौहर ये हरकत कर रहा है तो ठीक। अब उसका जवाब जी कसर भाई, मैं हालांकि उसका मैं जवाब दे चुका हूं, इसमें आप ऐड करना चाहेंगे कसर भाई? अगर शौहर ये हरकत कर रहा है। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी, क्योंकि औरत ऐसा करती है तो फिर आप ये नहीं हम कह रहे कि ये मर्द को हक है वो मारे, बल्कि बता दिया है कि वो अदर सर्कमस्टेंसेस। ये बात क्लियर होगी हमारी? जी राइट। अब अगर मर्द ऐसी हरकत करता है तो औरत को ये हक क्यों नहीं दिया गया? बड़ी सिंपल वजह है कि हमें जो साइकोलॉजिकल स्टैट्स हैं और जो साइकोलॉजी के माहिरीन हैं वो बताते हैं कि अगर इस तरह की दुनिया में जहां पे भी ऐसा होता है कि किसी मर्द ने अगर गलत हरकत की है और उसकी औरत ने उस पर हाथ उठाया है, तो उसमें अल्टीमेट नुकसान औरत का हुआ है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो साइकोलॉजिकल सिमुलेशंस हैं वो ये बताती हैं कि इस तरह के इख्तियारात अगर औरत को दे दें तो वो घर बच ही नहीं सकता, जबकि इस्लाम इस आयत में मर्द को इसलिए हुक्म दे रहा है कि घर बच जाए। इफ द कॉस्ट ऑफ दैट इज अ स्लैप ऑन द फेस, और उसके बाद फैमिली बच जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब औरत करेगी तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका आउटकम होगा कि वो घर टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकती। जी मुझे इजाजत है जी। जी जी सर। आमिर भाई एक सेकंड, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक जो बात है सिस्टर सबा, वो क्लियर हो गई या नहीं? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चले तो फिर जरा बात मुनासिब होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इजाजत क्यों नहीं है, लेकिन अभी ये बात क्लियर है, आप सिर्फ थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे उस आयत में लिखा है कि हड्डियां ना टूटे। ये कहाँ लिखा है? नहीं टूटेगी। आयत में नहीं लिखा है। ये आयत में कहाँ लिखा है हड्डियां ना टूटे? एक्स मुस्लिम की किताब में लिखा है। मतलब बहुत ज्यादा चोट है। आप वो आयत खोलने चले, मुझे जी आयत खोलें जी, हड्डियां दिखाएं जी उसमें से। हड्डियां दिखाएं भाई, आयत में हड्डियां आप नजर को दिखाना बहुत जरूरी है। जी सिस्टर सबा को शेयर एक्नॉलेज भाई, आप शेयर कर दिए, मैं खुद फोन से हूँ। ये तो बड़ी मजे की सिस्टर ने बात कर दी है कि आयत में लिखा हुआ है कि हड्डियां ना टूटे। मुझे भी दिखाएं ताकि मैं फिर आगे से एहतियात किया करूं। जी दिखाएं। आतिफ भाई जरा वो आयत शेयर करें जरा, मैं फोन से हूं। जी अच्छा, वैसे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सिस्टर ने आधी वाली बात, अकल वाली बात से स्टार्ट किया, फिर ऑल ओवर द वो प्लेस फैल गया कि वुमेन राइट्स हो गया, और अब उसके बाद मार हो गया। अब ये जो आपके कॉमन जितने भी एतराजात हैं ना आमिर भाई, वो सारे कुछ अब आपके सामने एक एक करके सामने सारे आएंगे। लेकिन आप अगर इनसे रेफरेंस मांगे तो वो आगे से कह रही हैं कि मुफ्ती साहब जरा वो आयत बता दीजिए, या आमिर भाई वो हड्डी वाली चीज बता दीजिए। कोई बात सिस्टर ने डबल चेक किया। असल में इसमें मैं सिस्टर सबा से ना मुझे वो जो लग रहा है, आयत तरह ले आए सामने। एक तो ये है, आयत सामने आ जाए। दूसरा ये है सिस्टर अलीना का जो, हाँ सिस्टर अलीना का जो कंसर्न है वो मैं दूर किए देता हूँ। असल में सिस्टर होती है 7-7 8-8 घंटे की स्ट्रीम, उसमें स्क्रिप्ट मिक्स हो जाती है, नहीं पता चल रहा होता कि किस वक्त क्या बात की गई थी। वो प्लीज आप थोड़ा समझा करें इस चीज को। मैं वही पूछ रहा था। जी जी मैं सिस्टर सबा, आप मुझे बताएं जरा एक बात बस। चलें ठीक है, आयत आ गई, चलें बाद में बात करते हैं। मैं भी आई नहीं, फिर आप नहीं आए। अच्छा हाँ, मैं वो बोल रहा था सिस्टर सबा, आप मुझे बताएं आप कभी इनके चैनल पे गई हैं, मतलब एज एन कॉलर? जी गई हैं, वो बता रही थी। अच्छा तभी यही बात है, वहां पे थोड़ा सा उनका वो ईगो हर्ट हो गया है। जी भाई इसको थोड़ा सा जूम करें, इसको जूम करें। वो इसमें हड्डियां देखनी है, हड्डियां दिखाएं जी कोई। अगर रान या चांप मेरी फेवरेट है भाई जी।
जी जी मैं हजरत विंग्स भी बड़े शौक से खाता हूँ। वो तो मेरे भी फेवरेट है आमिर भाई, वो नहीं, वो मुझे मिलेंगे, मैं उस पर जी लड़ाई जी कर चले लूंगा। चले ठीक है वो आप आपके। लोग मुझे नॉन मुस्लिम समझ रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं आपको नहीं कह रहे ओहो हैं, कमाल आपस हो में गई। आप क्यों बुरा मान रही हैं? हम आपस में मजाक कर रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट खाने की तैयारी कर रहे हैं सिस्टर, आप टेंशन न लें। आपके नहीं ऊपर नहीं, बात मैं नहीं हो रही। सिस्टर के साथ हूँ, मैं अपनी बहन के साथ हूँ, मैं इनके साथ बैठी हूँ, आप बेफिक्र रहें, हम दोनों बहनें काफी रहेंगे। जी 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 सही जी बात है। नहीं, आप जी जी मुझे आप आप से यही मसला है सिस्टर कि आप आप सिस्टर अभी हड्डियां नहीं, नॉन इधर उधर नहीं मुस्लिम जाएंगे, अभी समझते हैं। हड्डियां निकलेंगी, मुझे समझ आ गई है सिस्टर, आप टेंशन न लें। आप इधर इधर इमोशनल नहीं चलते, इधर रैशनैलिटी चलती है, बेफिक्र हो जाए। जी अब इसमें आप बताएं कि इतना मारो कि हड्डियां ना टूटें, ये आयत में कहाँ लिखा है? जी थोड़ा आप जूम करें, करें, जूम जूम करें। करें आतिफ भाई, जूम करते हैं जी। अच्छा, जब तक वो हड्डियां हड्डियां निकलती हैं, वो एक बड़ा जबरदस्त सा कॉमेडी का शेर है कि ए दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है, हड्डियां ही हड्डियां रह गई, तेरा गोश कहाँ तेरे है। तो वो जिस्म में आहा हड्डियों सिर्फ के हड्डियां हैं, पर आहा गोश्त कहाँ है? हाँ। आहा क्या अच्छा बात। अच्छा जी, ये जी आयत नंबर क्या था इसका? यही है जी 430। हाँ जबरदस्त, ये आ इतना गया? जूम ठीक है। ठीक है जी ठीक है ठीक है। जी सिस्टर। जी भाई, अब इसमें इसको थोड़ा सा नीचे करें, चूंकि अरबी में है, वो कहेंगी कि भाई मैं अरबी नहीं जानती, थोड़ा उसको इंग्लिश का ट्रांसलेशन लेकर आए। ये आ गया, बस सिस्टर सबा, हाँ सिस्टर सबा थोड़ा ये वही थोड़ा सा है ऊपर कुरान.com जो वो ज्यादातर एक्स मुस्लिम दिखाते हैं ना, ये वही है। करें। बस बस आ गया। चले अब इसमें जो है बताइए हड्डी का लफ्ज। अब इसमें भी जो इंग्लिश है वो बहुत बारीक है और मेरी आई साइट वीक है, तो आप पढ़ दें, मैं ओहो ट्रांसलेट कर देती हूँ। चलो, men are the protectors and maintainers of women because Allah has made one of them excel over the other, and because they spend out of their possession to support them. Thus, righteous women are obedient and guard the rights of men in their absence under Allah's protection. As for women of whom you fear, नीचे करें, rebellion, admonish them and remain apart from them in beds and beat them. Then, if they obey you, do not seek ways to harm them. Allah is exalted, great. जी कहीं बोल नहीं दिखी, हड्डी खा गया मैं शायद चबा के। बताइए कहाँ बोनलेस है? है मेरे, बोनलेस कढ़ाई है। मतलब तो यहाँ पे मुझे थप्पड़ भी नहीं दिखा है। तो वो फिर तो तो आप बात मरवा, नहीं है। वो तो आप खुद को मरवा रही हैं ना सिस्टर, वही तो हम कह रहे हैं। तो आप बताएंगे फिर ये जो लोग नहीं नहीं अगर हम नहीं अपनी बताते बीवी ना सिस्टर, हजरत तो जरा वो मुझे लोग यहाँ से वो तो मौका हमें दीजिएगा, हवाला क्योंकि दे देंगे। Go ahead. मैं सिस्टर हम नहीं बताते होते, हम एतराज सुनते होते हैं। आपने जो बोन्स का यहाँ पर कहा वो यहाँ नहीं मिला सिस्टर, ये किस एक्स मुस्लिम ने आपको तो बताया, थप्पड़ भी जरा तो ये नहीं थोड़ा मिला। बताइएगा। हैं जी सर आमिर भाई, एक ही बोनलेस एक्स मुस्लिम है, हाँ बिल्कुल एक ही है, एक ही है बिल्कुल वही बोनलेस आमिर भाई, जी। हाँ वो इतने बुरे स्पाइनलेस तो इंसान सारे हैं हैं हजरत, कि आपकी लेकिन पेरेंट का नाम इससे ले। पहले ब्रेनलेस भी सारे ही हैं, ब्रेनलेस भी सारे ही हैं। जी 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 आमिर भाई, इससे पहले कि गुफ्तगू थोड़ी सी डिटेल हो जाए, मैं सिर्फ आपको असिस्ट करते हुए चाहूंगा कि आप इनसे पूछें कि जो ये कह रही हैं कि इसमें थप्पड़ भी नहीं लिखा हुआ, तो थप्पड़ का दावा हम में से किसने किया था कि लिखा है कि थप्पड़ मार लो वहां पे? आयत में ही लिखा हुआ है। आपने आपने नहीं, वैसे लिखा मैंने हुआ नहीं आपको कहा था, आपने कहा था मैंने कि आप आपसे एक थप्पड़ खाएंगे उसके जी जगह मैं आपको पूरी बात आपको बता देता हूँ। मैंने ये ये कहा था कि इस लफ्ज की भी बहुत ज्यादा तशरीह की गई है, और एग्जाम्पल में मैंने कहा कि अगर एक औरत मुसलसल ये हरकत किए जा रही है, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी आगे, और उसके बाद अगर एक थप्पड़, एक स्लैप ऑन फेस से अगर वो खानदान बच जाता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि थप्पड़ मारें, आप मुक्का कर लें, एक लात कर ठीक है लें। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं ना कैसे, मैं सॉरी, तो मैं मतलब मेरा आप कुछ बहुत भी देर का मान सवाल सकते हैं। फंसा हुआ है, मैं नहीं निकल पा रहा किसी तरीके से। अच्छा सिस्टर सभा ये है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये हुजूर की कैसर भाई की दोस्तों की मौजूदगी में मैं आपको सिंसियर समझ रहा था, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा हुस्न ज़न खत्म हो गया हुआ है। एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि ना जो आपने कहा वो उस आयत में से निकला है, खुद फिर आप कह रही हैं थप्पड़ भी नहीं निकल रहा, समझ से बाहर है। फिर क्लेम क्या है, फिर कहना क्या चाह रही थप्पड़ हैं आप? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं थप्पड़ थप्पड़ की बात चले, नहीं की। हड्डियां तो नहीं ना निकली, हड्डियां आपने डाली थी ना, वो तो नहीं निकली। हड्डियां नहीं निकली तो फिर जी मारने का जी हुक्म है, मारने में तो हड्डियां तोड़ना आ गया। अच्छा मारने में क्या आ गया? हड्डियां हड्डियां क्या तोड़ना चलती नहीं है है। मारने का? हड्डियां तोड़ना आ गया। अच्छा अब इसी को लेकर चलते हैं, मुझे जरा मौका प्लीज दे दीजिएगा जरा प्लीज। अच्छा अब लेकर चलते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो बेस था ना जहां से कैसर भाई ने बात की थी, मैं वहीं से बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पुलिस है एक स्टेट के अंदर, आप जो आपका सवाल था ना बेस, वो ये थी कि जी मर्द को इख्तियार दिया गया, मुझे क्यों इख्तियार नहीं दिया गया?
और फिर आपने कहा था जी मर्द अगर करेगा तो उसका क्या मामला होगा, क्या नहीं होगा। तो हायरार्की सिस्टम को समझाते हुए हजरत ने आपके सामने एक बात रख दी जिसको आपने मानने से इनकार नहीं किया। आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उससे इनकार नहीं करती, होना चाहिए। सिस्टर मैं आपसे पूछता हूँ, जो पुलिस है, पुलिस ये एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है? जी। अच्छा, उस क्रिमिनल को धक्का भी दे सकती है, नीचे भी गिरा सकती है? लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, पुलिस की बात कर रहा हूं ना, पुलिस लॉ के अकॉर्डिंग ये कर सकती है। अच्छा, अगर वो आगे से थोड़ी मुजाहमत करे या हिलजुल करे तो उसको मुक्के ठुड्डे नीचे घुमा के गिराना, जिस तरह हम वीडियोस में देखते हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली उसको काबू करने के लिए पुलिस उसको हथकड़ियां पहनाने के लिए कर सकती है? ये पंजाब पुलिस करती है, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। सिस्टर मैंने जो पूछा है आपसे, आप फिर मुझे वही उस जगह पे कह रही हैं। आप जवाब का जवाब दें जो है लॉ के अकॉर्डिंगली, पंजाब पुलिस करती है या पश्तो करती है? उसको कोर्ट सिस्टर में जवाब पेश देना किया मेरी बात जाए, का। उसको हाँ कोर्ट में जी, पेश किया जाता है, सर बिठाने से मैंने नहीं पूछ मारा मेरा जाता। सवाल क्या पूछा है? मैंने सवाल क्या पूछा है आपसे? पुलिस ही मार सकती है, नहीं नहीं मार सकती। मैं नहीं, एक मिनट, हाँ चलें, अब आपने कहा नहीं मार सकती, अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। एक चोर है, वो भागा है, पुलिस उसको चेज कर रही है, ठीक है, ठीक हो गया, पुलिस चेज कर रही है। अब वो एक जगह पे जाके छुप जाता है, पुलिस उसको निकालने लगी है, वो नहीं निकल रहा, पुलिस पकड़ने जाती है उसको, पुलिस को मारता है, ठीक है, आगे से उनको मारता है, धक्का देता है। पुलिस उसको जबरदस्ती पकड़ सकती है कि नहीं? लॉ के अकॉर्डिंगली उसको गिरा सकती है, पकड़ सकती है? पकड़ सकती है। उसमें उसको हो सकता है धक्का भी मारना पड़े, हो सकता है पंच भी एक मारना पड़े ताकि उसको काम डाउन करें, कर सकती है? जी। ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग होगा, जी है ना? ठीक है। हाँ, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। क्या यही कोई काम कोई सिविलियन कर सकता है? नो, नहीं, क्यों? उसके पास राइट नहीं है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि स्टेट ने पुलिस को ये लाइसेंस दिया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा हिट, पंच, ये चीजें कर सकता है, ठीक है ना? और सिविलियन को नहीं दिया। अच्छा, जस्ट टू ऐड आमिर भाई, एक पॉइंट मैं बस ऐड कर दूं। प्लीज 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 अच्छा प्लीज प्लीज मुनकसा अच्छा प्लीज। सर, ठीक है। जी सबा सिस्टर, इसका मतलब ये है कि लॉ जो है उसने, स्टेट है उसने उसको ये दिया, राइट, लाइसेंस दिया, ऐसे ही है ना? जी सिविलियन के पास ये राइट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही है? जी ठीक है, जबरदस्त हो गया। इस्लाम के अंदर ना जो स्टेट है या जो लॉ देने की या इनहेरिट करने की लॉ की जो तरतीब है ना, वो कुरान और सुन्ना है, ठीक हो गया? एक जी घर के अंदर जब मर्द को इंचार्ज बनाया जाता है ना, उसको ये लाइसेंस दिया जाता है कि वो पुलिसिंग करता है अपने घर के अंदर, कौन अच्छे से चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, क्योंकि इस्लाम फैमिली सिस्टम को मानता है। इस्लाम ये मानता है कि जो घर के अंदर मामलात लेकर चलेगा ना, उसका जिम्मेदार वो मर्द है जो इंचार्ज है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलन अन रायतिकुम, हर तुम में से शख्स जो मर्द है, इंचार्ज है, वो मसऊल है अपने घर में बसने वाली रायत का, यानी उसकी स्टेट है, उसका होम जो है छोटी स्टेट है जिसका वो इंचार्ज है। अभी उसके लिए ये कुछ राइट्स हैं जो उसको लाइसेंस किए गए हैं स्टेट की तरफ से, जैसे इस्लाम है। अब क्या कोई सिविलियन पुलिस को मार सकता है? मैं आपसे सवाल है, नहीं सिविलियन पुलिस को मार सकता है? नहीं नहीं मार सकता। नहीं इसीलिए वो औरत जो है वो अपने मर्द को नहीं मार सकती, क्योंकि वो उस घर के अंदर एज अ सिविलियन रह रही है और वो जो इंचार्ज है वो उस घर का पुलिसमैन है, उसका वॉचमैन है। पॉइंट नंबर 1। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस वाले ज्यादती कर दें, ठीक है, सवाल ये उठता है नहीं, कि जैसे वो मर्द अगर क्राइम ज्यादती करें। कर रहा है तो क्या औरत कर सकती है? तो क्या होगा? उसके लिए स्टेट मौजूद है। जैसे सही। पुलिस वाले अगर गलत करते हैं तो हम स्टेट को अपील करते हैं, लॉयर को हायर करते हैं। ऐसे ही औरत के साथ जब मर्द ज्यादती करेगा या बेजा तंग करेगा या बिला वजह मारेगा या बिला वजह उसको तंग करेगा या उस किसी और अफेयर करेगा, औरत के पास कंप्लीट राइट है वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके, लॉयर को इन्वॉल्व करके उस पुलिसमैन के खिलाफ केस करे और फिल फॉर उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा और उस औरत को प्रोटेक्शन दी जाएगी। दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन्स इट। ठीक है, थैंक जी हाँ, जबरदस्त। तो अब अगर मान लें कोई शख्स अपनी बीवी पर जबरदस्ती हाथ उठाता है, यानी गैर जरूरी तौर पर उसको मार रहा है,
तो ये औरत का हक है कि वो कोर्ट में जाकर शौहर के खिलाफ शिकायत करे और चाहे तो वो खुला ले ले, सेपरेशन ले ले। जी अब बताएं, मसला हल हो गया? जी चले, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, वो ये कि मैं गुजारिश इससे पहले भी की है, और वो ये कि आप इन मुर्तदीन के चैनलों पर जाना छोड़ दें। यानी इवन अगर ये रिकमेंडेड उसमें आ रहा है तो भाई हजारों वीडियो आती हैं, अगर एक आदमी यूट्यूब पर आता है तो बस मुस्तकिल वीडियो आती रहती है रिकमेंडेशन में, तो हम सब तो नहीं देखते ना। तो आपको ऐसी जगह पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एक इज्जतदार इंसान, मर्द या औरत, वो कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां जाते हुए उसको ऐसा लगे कि यार यहां मेरी इज्जत की नीलामी हो जाएगी या मेरा सामान लुट जाएगा। मसलन एक जगह है, एक इलाका है जिसमें चोर डाकू जो है वो रात होते ही सड़कों पर चलने लगते हैं और इंसान महफूज नहीं है, आप कभी भी नहीं जाएंगी रात में। तो भाई ये जो मुर्तद्दीन है ना, ये डाकू हैं, और एसेट आपके पास है, वो एसेट है ईमान। तो आप उस इलाके में जाएं क्यों कि जहां पर चोर डाकू आपके एसेट के ऊपर डाका डालने के लिए बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है। अब देखें, आप इतनी देर से आपसे गुफ्तगू हुई है, बड़ी तसल्ली के साथ गुफ्तगू हुई है, सारे सवाल, जो भी सवालात आपके थे और भी हो सकते हैं, वो किसी और वक्त इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे, लेकिन हदीस हो गई, आयत हो गई और वुमेन राइट्स, बहुत सारे सवालात का आज आपको जवाब मिल गया, जिससे एक चीज साबित हुई, वो ये कि उन लोगों ने जो आपके दिमाग में डाला था वो गलत था। दूसरी ये बात साबित हुई कि आपको सब कुछ पता नहीं है, राइट? जब भी तो ये सवाल आया ना, ये शक आया। अगर आपको इल्म दे दिया जाए और वो इल्म आप हासिल कर लें तो ये सवालात और ये शुकूक और शुबहात आपके जहन में ना आए। तो जब भी आपके जहन में कोई शुबा आए तो आप पहले अपनी इस इग्नोरेंस का एतराफ करें कि यार मुझे पता नहीं है। दैट्स वेरी गुड, इसीलिए आप बची हुई हैं कि भाई मुझे अभी पता नहीं है, मैं किसी आलिम से पूछूंगी, जब तक कि मुझे इसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल जाएगा मैं पूछती रहूंगी। और उसके बाद जो है आप अपने ईमान को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर जो ईमान है उसको मजबूती से पकड़े रखें। सवालात इंसान के जहन में आते हैं, मेरे जहन में भी आते हैं, पैसर भाई के जहन में भी आते हैं, हर एक आदमी के जहन में आते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हमें मिल जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी आखिरी बात करूंगी। मैंने आपसे यही कहा कि सवाल आए मेरे जहन में, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी आलिम से सवाल करें। मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियोस भेज सकती हूँ। मैं किसी आलिम के पास तो पहली बार जाऊंगी नहीं, जैसे यहाँ पर आजकल रेपुटेशन, मैं किसी खातून के पास जाती हूँ जो कि आलिमा है। मैं उनसे ये सवाल अभी शुरू ही करूंगी, वो मेरे ऊपर टैग लगा देंगे एक्टिविटी का। फिर मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, वो मेरी ड्रेसिंग पे बात करेंगे, फिर वो कहेंगे कि आप ये चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपका मसला, मैं समझ गया। हमारे लोग जो थोड़े से भटक गए, हमें वापस नहीं लाना चाह रहा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये कुछ इंडिविजुअल्स का एक अपना जाती मेयार हो सकता है जो गलत है, हम उसको यहाँ किसी भी तरीके से इंडोर्स नहीं कर सकते कि हम किसी के ऊपर जज करें महज इसलिए कि उसने सवाल किया है। हाँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि उसकी नीयत क्या है, मतलब एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से, हमारे पास एक से एक आते हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ, एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से ये हमें पता चल जाता है कि ये आदमी समझने के लिए नहीं आया, बल्कि ये एतराज बराए एतराज के लिए आया है, और ये इस्लाम छोड़ चुका है या इस्लाम मुसलमान ही नहीं है। मतलब बहुत से हिंदू आते हैं, तो फिर हम उस केस को उसके एतबार से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी ये पता चल जाए ना कि 10% भी हमें इस बात का इम्कान हो ना कि एक आदमी मुसलमान है और उसको वाकई जेन्युइनली कुछ सवालात हैं, तो फिर हम उसको आखिर तक कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं। आपको जो हमने तकरीबन 45 मिनट से मेरे ख्याल से ज्यादा ही टाइम दिया है, क्यों दिया? इसीलिए दिया ना कि मुझे अंदाजा हो गया था कि आप को यानी आप समझना चाहती हैं। अगर मुझे शुरू में अंदाजा हो जाता कि नहीं समझना नहीं है, आप भी एक्स मुस्लिम है, मुर्तद हो चुकी हैं, अब आपको इस्लाम पर एतराज करना, फिर दूसरी तरह ट्रीटमेंट करते। तो इसलिए कभी हमारी जो स्ट्रीम्स होती है उसमें कभी चली जाएं, आप ये कहें भाई मेरा सवाल है, मैं पहले आपकी स्ट्रीम में आई थी, ये उसका जवाब दीजिए, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। लेकिन आमिर भाई बहुत सख्ती से बात करते हैं, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैंने आज आपसे सिस्टर मैंने नहीं मैंने उस पर आपसे बात की नहीं, वो पता चल जाता है। देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मुझे यही लगा और यही हो रहा था, और कोई बात नहीं, बहस मुबासा से उलझन नहीं होती, बहस मुबासे से आप सीखते हैं। मैं दो बातें करना चाहूंगा जिसको तवज्जो से आपने सिस्टर सुनना है। एक तो ये चीज है कि देखिए, बहस मुबासा इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, या उसमें कोई इशू नहीं है। इशू होता है उस कजरवी का, जो कजरवी नतीजा बनती है, उससे उलझन होती है।
अच्छा एक चीज, दूसरी चीज वो तो आपको हजरत ने क्लियर कर दी। दो चीजें यहाँ मैं कहना चाहता हूँ जिन पर आपने तवज्जो करनी है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आप फीमेल हैं तो मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा जो आपके एक्सपीरियंस में आने वाली हो, ठीक है। लेडीज को नॉर्मली कुकिंग का बड़ा शौक होता है, तो मैं कुकिंग की मिसाल दूंगा। आप कुकिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सबा सिस्टर कुकिंग में? मैं कुकिंग नहीं करती, सॉरी। नहीं, अच्छा नहीं मैंने करती, आपको मगर आइडिया तो होगा। जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती नहीं, है? मेरी मम्मी करती है, हैं? मुझे आइडिया नहीं, आपको मुझे आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं। चलें सिस्टर लीना से पूछता हूँ। देखें जी, एक लेडी आउट हो गई है जी, दूसरी लेडी से हम पूछने लगे, दूसरी सिस्टर से। जी सिस्टर लीना, अगर क्या होता है प्रोसेस सबसे की इंपॉर्टेंट? नहीं, अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो कुकिंग के लिए आग का होना जरूरी है, और अगर टारगेट नहीं की नहीं बात करेंगे तो टेस्ट। नहीं नहीं पेशेंस नहीं नहीं होना नहीं नहीं जरूरी है। नहीं 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 ना नहीं। आपने दो औरतों को इस मामले में फेल कर दिया। आप कितने बड़े कुक है भाई? नहीं, कुकिंग के पेशेंस इससे हाँ बचो एग्जैक्टली। मैं होना अभी जरूरी है ना। ये जरा हाँ, सुनिए, बोलिए। जब मैं बोलूंगा तो सब कहेंगे हाँ बात ठीक है। कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अलीना सिस्टर, आपने जवाब गलत हो गया आपका। सिस्टर सबा को पता नहीं, टेक्नोलॉजी इस्लाम भाई ने भी जो जवाब दिया वो भी नहीं। इसी तरह हम हजरत आप फोन अ ट्राई करना फ्रेंड चाहेंगे? होंगे ना, आप ऐसा फोन अ नहीं कर फ्रेंड। सकते आधे कॉल वालों के साथ। चले मैं चले मैं ही बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कुकिंग के अंदर जो चीज होती है, रेसिपी होती है। रेसिपी रेसिपी का एक स्टेप भी मिस होगा ना, एक स्टेप भी, वो चीज नहीं बना पाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। हाँ, तो रेसिपी। टारगेट मैंने टारगेट क्या बोला? सिस्टर टेस्ट, जाने और दे, टेस्ट सिस्टर होती जाने पता है दे। रेसिपी से। इसलिए आमिर नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, आमिर भाई जाने दे आप जाने जाने दे दे, जाने औरतों से दे। कुकिंग में नहीं अच्छा जीत सकती आप। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया, ठीक, आप जीत गई। सारी खवातीन हमारी जो बहनें हमसे जीत गई, कोई ऐसा मसला नहीं। तो कुकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेसिपी। रेसिपी आपने कभी देखी है? उसमें क्या लिखा होता है? इतने चम्मच ये, इतने चम्मच ये। एक तो क्वांटिटी होती है और एक होती है उसकी तरतीब, उसकी टाइमलाइन। सबसे पहले ये करें, इतनी देर तक प्याज रखें, इतनी देर तक ये करें। ये मिसाल मैंने क्यों दी है? ये जो फैमिली सिस्टम है ना इस्लाम का, इसमें जितने राइट्स है ना, जितने राइट्स एक्सप्लेन किए हैं, आज दौर में सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो रहा है? इसकी रेसिपी खराब हो चुकी है, इसीलिए फैमिली लाइफ में टेस्ट नहीं है। ये मिसाल इसलिए मैंने दी थी। मसला ये है कि मर्द अपने हकूक थोपने की कोशिश करता है, औरत अपने हकूक थोपने की कोशिश करती है, बगैर इसके कि वो दोनों एक दूसरे के हकूक अदा करें और फिर अपने हकूक का मुतालबा करें। मर्द ये कहता है कि मुझे मारने की इजाजत है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। मर्द ये कहता है कि मुझे शादी करनी है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। औरत जो है वो ये चाहती है मेरे हकूक पूरे हों, जबकि मर्द को वो कदर नहीं कर रही, मर्द का एहसास नहीं कर रही, मर्द की गुर्बत या परेशानी में उसके साथ खड़ी नहीं होती। औलाद की तरबियत में वो अपना किरदार अदा नहीं करती, माँ बाप बच्चों को वो टाइम नहीं दे रहे। ये वो फैमिली सिस्टम की रेसिपी अपसेट हुई हुई है, जिस वजह से हमारे फैमिली सिस्टम में टेस्ट नहीं है। जब ये पहला पॉइंट था, जब सिस्टर सबा ये रेसिपी ठीक हो जाएगी ना, और इस्लाम ने फैमिली सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए और टेस्टफुल बनाने के लिए जो रेसिपी दी थी, जब वो अपने टाइम पर और अपनी रेशो के मुताबिक आना शुरू हो जाएगी ना, कोई एक भी बंदा नहीं बचेगा जो किसी का हक मारता हो या किसी का ज्यादती करता हो, कोई नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1। तो ये स्टेप्स है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बतानी थी, वो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारी खवातीन को चाहिए कि वो बराह रास्त दीन को पढ़ें, बराह रास्त, और कनेक्टिविटी पैदा करें। अफसोस के साथ ये होता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में मर्द औरतों को पढ़ा रहे हैं, औरतें मर्दों को पढ़ा रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो एक्स मुस्लिम्स जो औरतों को तबलीग कर रहे होते हैं, वो कभी औरतों के जज्बाती इन्हतात और उतार चढ़ाव से गुजरे नहीं है। तो ये जो गैप आया ना, एक जो साइकोलॉजी मैच नहीं करती पढ़ाने की, उसमें दिक्कत है। इसीलिए इस्लाम ने कहा था कि औरतें औरतों की तालीम करें ताकि उनके मसाइल उनको उनके जज्बात के मुताबिक, नफ्सियात के मुताबिक बता सकें। मर्द मर्दों के मसाइल के अंदर उनको डिस्कस करें ताकि उनके मिजाज और तबीयत के मुताबिक लेकर चल सकें। तो सबा सिस्टर, मैं आपको कहूंगा कि आप जो मुतलका खवातीन हैं, और एक केस की वजह से अपने दिल को खराब नहीं करना या बदमजा नहीं करना, ढूंढे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए। अलीना सिस्टर मौजूद है, इनके साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह आपके मसले हल होंगे। बस मैं इतना ही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मसले को समझा। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी सिस्टर सबा, आप सिस्टर अलीना के चैनल से जुड़ जाएं। इंशाल्लाह कोई मसला हो तो उनसे मालूम कर लीजिएगा, वहां से हल ना हो तो फिर हम तक बात आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है? जी, मैं बताऊंगी आपको। चलें, खुदा शुक्रिया। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।